Good evening, guys. Welcome to Superior Wealth Management. My name is Shagun Hemant Mamuni. So this is an learning video. So आज हम सीखने वाले कि कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं। मार्केट में आप या कोई भी ब्रोकर के अकाउंट पे आप अगर चार्ट्स ओपन करके देखते हो, कोई भी स्टॉक का रहने दो या निफ्टी का रहने दो, बैंक निफ्टी का रहने दो, कोई भी स्टॉक का अगर आप चार्ट ओपन करके देखते हो तो आपको नॉर्मली ऐसे रेड और ग्रीन कलर के कैंडल दिखाई देते हैं। तो आज हम सीखने वाले कि ये कैंडल्स को कैसे रीड करके इनको कैसे आप इनके नोटेशंस क्या क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सब हम आज सीखने वाले। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिव मिलता है और इससे मैं आगे भी और नए नए वीडियोस लेके आऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है, तो आपको यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर के कैंडल दिख रहे होंगे। ओके, तो ये कैंडल्स कैसे, क्या मीनिंग रखता है इनका, मार्केट में इनका मतलब क्या है, यही क्यों यूज करते हैं, ये सब हम आज सीखने वाले। ओके, तो इससे पहले छोटा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। ओके ओके, आपने देखा होगा मार्केट में मोस्टली दो कलर के कैंडल्स होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ग्रीन। ओके, तो रेड और ग्रीन से पहले हम समझ लेते हैं कि कैंडल्स क्या होते हैं। ओके, तो ये अपने कैंडल लाइट वाले डिनर वाले कैंडल्स नहीं होते, ये नॉर्मल प्राइस डिनोट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि ग्रीन का मतलब प्राइस बढ़ रहा है। ओके, जब भी आप कोई ग्रीन कलर की कैंडल देखते हो तो आपको पता पता चलता होगा कि प्राइस बढ़ रही है उसमें। ओके, और जब भी आप कोई रेड कलर की कैंडल देखते हो तो आपको पता चलता होगा कि प्राइस घट रहा है, मतलब प्राइस गिर रहा है। ओके, तो ये दो मेजर डिफरेंस होता है ग्रीन और रेड कलर की कैंडल में। ओके, तो अभी इसमें क्या क्या नोटेशन है अभी हम समझ लेते हैं। ओके, जब कोई ग्रीन कलर की कैंडल होती है ना, उसका ओपन कभी भी नीचे रहता है, यहाँ पे ओपन रहता है उसका। ओके, इस साइड पे उसका ओपन रहता है। ओके, और उसका क्लोज जो होता है वो यहाँ पे होता है। ओके सॉरी, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो सॉरी, यहाँ पे मैंने ओपन और क्लोज लिख के रखा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस इस पॉइंट पे ओपन हुई थी और वो यहाँ पे जाके क्लोज हुई। ओके, अभी जो यहाँ पे मैंने दो स्टिक बनाए ऊपर और नीचे, इसका मतलब क्या है हम समझ लेते हैं। ओके, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं विक या फिर शैडो। ओके, विक या फिर शैडो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, विक और शैडो, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो जो ऊपर के साइड हमें जो दिखता है ना, उसे हम बोलते हैं हाई, मतलब प्राइस उतने ऊपर गया था। ओके, इसको हाई बोलते हैं और इसको बोलते हैं लो, मतलब प्राइस इतने नीचे आया था और प्राइस इतने ऊपर चला गया था। ओके, तो अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज स्टॉक ओपन हुआ था 100 रुपीज पे। ओके, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे स्टॉक ने 100 रुपीज पे ओपन हुआ था, वो पर्टिकुलर शेयर का भाव 100 रुपए पे ओपन हुआ था और उसने लो लगाया था लगभग 90 रुपीज का, मतलब 10 रुपए तक वो नीचे चला गया था, मतलब 10 रुपए तक वो नीचे गिरा था। उसके बाद उसमें वापस खरीदी होना चालू हो गई, मतलब बाइंग स्टार्ट हो गई। बाइंग स्टार्ट होने के बाद प्राइस ऊपर आना चालू हो गई, वापस से वो 100 पे आ गया, 100 से वापस वो ऊपर चला गया 130 तक। ओके, मतलब प्राइस 130 तक ऊपर गई थी, लेकिन जब मार्केट बंद हुआ या फिर वो कैंडल बंद हुई तो प्राइस आके रुक गई 120 पे। इसका मतलब क्या हो गया कि इस कैंडल में प्राइस ओपन हुई थी 100 रुपीज पे, प्राइस ने एक लो लगाया था 90 रुपीज का, प्राइस ने एक हाई लगाया था 130 का और प्राइस क्लोज हो गई 120 के आसपास। ओके, तो अभी हम रेड कैंडल की तरफ चलते हैं। रेड कैंडल का जो ओपन होता है ना, वो कभी भी टॉप पे रहता है। ओके, और रेड कैंडल का क्लोज इधर रहता है, डाउन पे। ओके, और बाकी नॉर्मल ये हाई भी सेम रहता है, इसका हाई और लो एज इट इज रहेगा, दोनों में हाई और लो सेम ही रहेंगे। ओके, तो अभी सपोज रेड कलर के कैंडल में हम कैसे समझते हैं। सपोज भाव ओपन हुआ था 150 पे, तो सपोज एक स्टॉक है, स्टॉक ओपन हो गया 150 पे और वो 155 तक ऊपर चला गया था, मतलब 5 रुपए वो ऊपर चला गया था, लेकिन वहां वापस उसमें सेलिंग आ गई, सब लोगों ने बेचना चालू कर दिया और भाव ने एक लो लगाया था 100 रुपीज का। ओके, मतलब 100 तक वो नीचे चला गया था, लेकिन वहां से थोड़ी बहुत बाइंग आई और भाव एट द एंड ऑफ द डे या फिर कैंडल के क्लोज पे भाव 120 पे आके क्लोज हुआ है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि भाव ने 30 रुपए नीचे जाके क्लोज दिया है, -30। ओके, 30 रुपए भाव नीचे जाके क्लोज हुआ है। ओके, और इसमें हमें क्या पता चलता है कि भाव 20 रुपीज ऊपर जाके क्लोज हुआ है। बराबर, ये नॉर्मल अपना कैंडल स्टिक का ये रहा, डेफिनेशन रहा। ओके, तो मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में।
ये अगर जब ग्रीन कलर की कैंडल बनती है ना, तो उसमें ओपन कभी भी नीचे रहता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन नीचे रहता है और क्लोज ऊपर रहता है, ओके। और रेड कलर कैंडल में ओपन ऊपर की तरफ रहता है और क्लोज नीचे की तरफ रहता है, ओके। ये मेजर डिफरेंस है दो कैंडल में। तो ग्रीन कलर की कैंडल हमें क्या सिखाती है कि ग्रीन कलर की कैंडल हमें बताती है कि भाव चढ़ रहा है, मतलब भाव बढ़ रहा है, तभी एक मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। और जब कभी भी भाव गिर रहा होता है तभी मार्केट में रेड कलर की कैंडल बनती है, ओके। सो रेड कलर और ग्रीन कलर के दो मेजर डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि ग्रीन कलर में ओपन नीचे रहता है, क्लोज ऊपर रहता है, और जो उसके विक्स रहते हैं या फिर शैडो जिनको बोलते हैं, उसका एक ऊपर की तरफ होगा तो वो हाई रहेगा और नीचे की तरफ रहेगा तो लो रहेगा, मतलब प्राइस उस वहां तक उस पॉइंट तक ट्रैवल करके आई है, ओके। और रेड कलर के कैंडल में ओपन ऊपर की तरफ रहता है, क्लोज नीचे की तरफ रहता है। इतना तो आप बेसिक समझ गए होंगे, ओके। तो अभी चार्ट्स पे देख लेते हैं हम। चार्ट्स पे अभी आप देख सकते हो, ये मैंने डेली चार्ट लगाया है, मतलब ये कोई भी जो कैंडल है वो 1 डे की कैंडल है। अगर आप यहाँ पे जाके चेंज करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, आवरली पे जाते हो तो हर एक कैंडल 1 घंटे की कैंडल रहेगी। वैसे आप सिमिलरली 5 मिनट पे जाओगे तो हर एक कैंडल 5 मिनट की रहेगी, ओके। तो 5 मिनट में भाव किधर किधर ट्रैवल किया, उस 5 मिनट में क्या क्या हुआ, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम फिलहाल समझने के लिए डेली पर जाते हैं, ओके। ओके, तो लास्ट 2-3 दिन का डेटा देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है 27 जनवरी को, ओके। 27 जनवरी को भाव कहाँ पे ओपन हो गया था? 27 जनवरी को भाव ओपन हुआ था इस पॉइंट को, ओके, जो है 37.56, ओके। 37.56 को भाव ओपन हुआ था। भाव ने एक लो लगाया था, बैंक निफ्टी ने लो लगाया था यहाँ तक का 3709 का, ओके। 37,009 का लो लगाया था और बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 3756 पे। वापस बैंक निफ्टी ने एक हाई भी लगाया था यहाँ तक का, ओके। जो हाई था मेरे हिसाब से 38,149 था, मेरे हिसाब से, यानी चार्ट पे भी वही दिख रहा है कि 38,149 का एक हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी एट द एंड ऑफ द डे क्लोज कहाँ पे हुआ? बैंक निफ्टी एट द एंड ऑफ द डे क्लोज हुआ 37,986 पे। तो इस समय हमें क्या पता चला कि बैंक निफ्टी ने उस दिन भाव उसका बड़ा था, ओके, बुलिश था भाव उस दिन, ओके। और कितने से बड़ा? 931 पॉइंट से वो ऊपर जाके क्लोज है, ओके। अभी हम देख लेते हैं कि ग्रीन कलर की कैंडल क्या, रेड कलर की कैंडल हमें क्या डिनोट करते हैं। तो रेड कलर की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी ऊपर की तरफ, ओके। 38,251 पे उसका ओपनिंग था। उसने एक हाई लगाया था यहाँ पे, ओके, जो हाई था 38,420 का। वापस कैंडल ने एक लो भी लगाया था यहाँ पे 37,529 का, ओके। और क्लोज कहाँ पे हुआ है? क्लोज एट द एंड यहाँ पे हुआ है, जो है 37,689 का, ओके। 689 684 पकड़ के चलो, ओके। तो यहाँ इस दिन हमें क्या पता चल रहा है कि इस दिन हमें मार्केट गिरा था, ये हमें पता चल रहा है, ओके। तो मार्केट कितने पॉइंट से गिरा था? तो अगर आप ओपन और क्लोज माइनस कर दोगे तो 564 पॉइंट से मार्केट गिरा था, ओके। तो ये बेसिक आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू।